तो सांसारिक संबंधों में सबका ही अनुभव है कि दुख मिलता है, लेकिन इन दुखों से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए और भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ानी चाहिए। तो सांसारिक प्रीति यानी कि वही पति पत्नी के बीच का संबंध, अ, पिता पुत्र के बीच, पिता पुत्री के बीच, मित्रों के बीच, प्रेमी और प्रेमिका के बीच इस भौतिक संबंध ही है, ऐसा ऐसे निर्मित हुआ है ताकि हमें वैराग्य उत्पन्न हो, और ये वैराग्य का होना आवश्यक है। तो जब भी हमें सांसारिक संबंधों में प्रीति में दुख मिलता है तो इसे हमें वरदान के रूप में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार में जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं वो सुख नहीं है। हाँ, उसका स्वाद है, थोड़ा बहुत स्वाद है, सैंपल। लेकिन कोई बहुत प्यासा हो और उसे चरणामृत की तरह एक बूंद पानी मिले तो उससे उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। तो वैसे ही जिस हम तृप्ति को चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, जिस संतुष्टि को हम ढूंढ रहे हैं, वो इस संसार में हमें नहीं मिल सकता है। और ये वरदान है ताकि हम भगवान की और श्री कृष्ण प्रेम पाने के लिए हम और अधिक आतुर हों। और श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें अपने हृदय को पवित्र बनाना होगा, हमें अपने हृदय को इस योग्य बनाना होगा ताकि हम उस कृष्ण प्रेम को धारण कर सकें। ऐसा नहीं है कि भगवान जीवों से प्रेम नहीं करते, भगवान अतिशय प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें अपने हृदय को विनम्र और कृतज्ञ बनाना होगा। तो जैसा कि मैं बारंबार बोलता हूँ, ओनली इन ए हम्बल एंड ग्रेटफुल हार्ट वी कैन एक्सपीरियंस द लव ऑफ कृष्णा। भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम का अनुभव केवल और केवल एक विनम्र और एक कृतज्ञ हृदय से किया जाता है। तो जब तक हृदय ऐसे निर्मित नहीं होगा, चाहे हमारे ऊपर भगवान की कितनी भी बड़ी कृपा क्यों ना हो, हम उस कृपा से वंचित ही रहेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। तो नए साल की शुरुआत हो रही है, तो हम कुछ संकल्प लें ताकि हम और अधिक भक्ति में गंभीर बने और हम उस भगवत प्रेम की अवस्था के करीब जाएं और हम तृप्ति का अनुभव करें अपने भक्ति में, अपने जीवन में। हालांकि ये मार्ग तृप्ति का मार्ग नहीं है, ये हमेशा व्यक्ति एक तरह से अतृप्त ही रहता है, क्योंकि ये आनंदम बुद्धि वर्धनम तो हमेशा इसमें वृद्धि होती है। जितना हम भक्ति में प्रगति करेंगे, हमें ऐसा प्रतीत होगा कि अभी हमने कोई प्रगति नहीं की है, अभी हमें और प्रगति करनी है, अभी हमें और प्रगति करनी है। पर फिर भी जो संसारिक उलझने हैं, अनावश्यक जो समस्याएं हैं, तो जैसे ही हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हम अनचाही उलझनों से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। शिल प्रभुपाद की जय।